नमस्कार, वीडी टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। जहां पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, वहीं उस समय गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच एक झड़प हुई, जिसको आज 1 साल हो गया है। बीते साल 15 जून को लद्दाख की बर्फीली गलवान घाटी के किनारे दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग चीन के 45 सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 1 साल बाद भी चीन बॉर्डर पर तैनात है और लगातार युद्धाभ्यास करने में लगा है, और वहीं भारतीय सेना ने भी एलसी पर खुद को और मजबूत कर लिया है। 1 साल पहले गलवान में चीन की गलतफहमी की धज्जियां उड़ाने वाले रणबांकुरों के कारनामों को चीनी सैनिक आज भी नहीं भूल पाए हैं। हिंदुस्तान के बदलते तेवर की तस्वीरें जब चीनी सैनिकों के हाथ लगी तो उनके हौसले पस्त हो गए। पैरा कमांडो उसके शौर्य और दमखम को देख पीएल के सैनिक अचंभित हो गए थे। लद्दाख में भारत की हुंकार का असर ऐसा हुआ था कि चीन टेबल पर बात करने के लिए आ गया था। गलवान घाटी की घटना को पूरा 1 साल बीत चुका है। इसके बाद दोनों मुल्कों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत कई बार हो चुकी है, लेकिन तनाव वैसा की वैसा ही बना हुआ है। चीन की फितरत में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आया है। वह किसी न किसी तरह से साजिश करने में लगा हुआ है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 11 सैन्य बातचीत के बावजूद भी पैंगोंग में कोई सफलता हाथ नहीं लगी। भारत के लगभग 50,000 जवान लद्दाख में तैनात हैं। अब 1 साल बाद हिंदुस्तान ने अपनी ताकत में इजाफा कर लिया है। भारतीय सेना और वायुसेना ने अपने दमखम को और ज्यादा मजबूत कर लिया है और वह चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय सेना ने लद्दाख में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, वहीं राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क उमलिंगला, मारसिंगला या खारसुंगला के सभी क्षेत्रों में आवाजाही दुरुस्त कर ली गई है। अभी से ये पूरे साल के लिए खुला रखा गया है। अगर किसी भी तरह की कोई नापाक कोशिश की जाती है तो भारतीय सेना अपने पूरे साजो सामान के साथ बॉर्डर पर तैनात हो सकती है। राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक और तेज फाइटर जेट में से एक है। राफेल के साथ साथ मिग 29 और सुखोई 30 लगातार उत्तरी सीमाओं पर आसमान में हावी रहते हैं। हिंदुस्तान के सशस्त्र बलों की तैयारी इस तरह है कि अब हिंदुस्तान को चीन ही क्या, कोई भी मुल्क परास्त नहीं कर सकता। चीन ने हाल ही में बॉर्डर पर वापस एक युद्धाभ्यास किया है, जिसको लेकर भारतीय सीमा फिर से चाक चौबंद हो गई है।